नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज हमारा पहला सेशन क्लास 11th के लिए हमारी बीटा सीरीज़। और आज इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं। आज हम चर्चा करेंगे वेक्टर के ऊपर। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, कैसे ऐड किए जाते हैं। काफ़ी मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को इसको ऐड करना, बाकी अगर ध्यान से समझें तो काफ़ी अच्छा है वेक्टर। और शुरू करते हैं, बातें करते रहेंगे साथ साथ, मस्ती से पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल। ठीक है, पूरी कोशिश रहती है हमारी कि आपको हर एक चीज़ कंसेप्चुअल क्लियर हो। ठीक है, आपका हर एक कंसेप्ट न्यूमेरिकल अच्छे से हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको भी इंटरेस्ट और डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो वेक्टर से शुरू करते हैं। वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर मैं आपको बता दूं, वेक्टर बेसिकली जिसमें डायरेक्शन मैटर करती है कि नहीं, जिसमें मतलब आपका आपका जो ताकत है वो भी मैटर करता है और आपकी डायरेक्शन मैटर करती है। मान लो भाई साहब, ये चुन्नू है और ये मुन्नू है। सुन लो भाई साहब, चुन्नू मुन्नू बहुत फिजिक्स समझाते हैं, है ना। तो चुन्नू मुन्नू क्या है, फिजिक्स बहुत समझाएंगे आपको, मजा आएगा भाई साहब। मुन्नू ने भाई साहब चुन्नू को देने थे भाई साहब 10 रुपए। क्यों? उसने गोलगप्पे खाए थे। भाई साहब चुन्नू 10 रुपए मांगता है, तो उसने सोचा भाई साहब रोज रोज पैसे मांगता है, उस क्या करे भाई, तो परेशान आ लिया मैं। तो उसने क्या करा, एक बम लिया और बम फेंकने की कोशिश करी भाई साहब चुन्नू के ऊपर, ताकि ना रहे चुन्नू, ना रहे 10 रुपए। तो सोच के देखो, जब ये बम फेंकेगा तो उसने क्या करा भाई साहब, इसने बम फेंक दिया ऊपर। ताकत लगाएगी, अपने आप थोड़ी ना जाएगा भाई साहब, ताकत लगानी पड़ेगी। तो ताकत तो लगा दी बम फेंकने में, इसके पास फेंकने में भाई साहब। मान लीजिए इसको फोर्स लगती थी कितनी, 70 न्यूटन। जोर लगाना था, फोर्स लगानी थी, लगा दी भाई साहब। उसने ऐसे फेंक दिया ऊपर और ऐसे बैठे कान करके नीचे। तो मुझे एक बात बता दो, आप बच्चे हो, समझदार हो, समझदार को इशारा काफ़ी। अब मुझे बताओ, ये बम इसने फेंका तो इसको कैसे फेंकना चाहिए था। तो बताइए भाई साहब, मैं आपको डायरेक्शन में आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे फेंकना चाहिए एक डायरेक्शन एक नंबर में, या भाई साहब ऐसे फेंकना चाहिए था। सोचो। तो भाई साहब बात तो सही है, 2 नंबर थोड़ी ना फेंकेगा, एक नंबर फेंकेगा तभी तो भाई साहब गिरेगा। तो भाई साहब बताओ, उसको डायरेक्शन मैटर करती कि नहीं करती? करती है कि नहीं। अब डायरेक्शन मैटर करती है भाई, बिल्कुल। अच्छा, फोर्स, ताकत, मैग्नीट्यूड, मतलब 70 न्यूटन लगाई। मान लो यहाँ लाने में इसको फोर्स लगती 70 न्यूटन, बट भाई साहब ये आज खाना नहीं खाया इसने, कमजोर था। फोर्स लगी कितनी, 50 न्यूटन। तो भाई साहब ये मैग्नीट्यूड जो है ये कम दिया इसने, तो क्या यहाँ तक पहुँच पाएगा? नहीं ना, है ना। तो भाई साहब वेक्टर में आपको दोनों चीज़ों का सख्त जरूरत होता है, एक तो भाई साहब मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? तो वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो भाई साहब ये होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है कि नहीं? ठीक है, ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक और होती है स्केलर क्वांटिटी, उसके साथ इसको रिलेट करते हैं कई बार। तो स्केलर क्वांटिटी का क्या लेना देना भाई साहब? अब मुझे एक बात बताओ, स्केलर क्वांटिटी जैसे कि आपको कुछ मिल रहा हो, इकट्ठा कर रहे हो, आप इकट्ठा कर रहे हो, है कि नहीं। मान लो ऊपर से सनलाइट है, और सनलाइट भाई साहब अपनी एनर्जी है ना लेकर आ रही है साथ में। और यहाँ पे भाई साहब कौन खड़ा था? चुन्नीलाल। तो भाई साहब चुन्नीलाल खड़ा था, तो चुन्नीलाल ने सोचा भाई साहब बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है भाई साहब, बहुत गर्मी है। इसको भाई साहब यहाँ पे एनर्जी इसके ऊपर गिर रही थी, हीट इसको फील हो रही थी। तो इसने दिमाग लगाया भाई साहब, बहुत समझ लगाई, 2 घंटे सोचा इसने, 2 घंटे सोचा और थोड़ा चल के भाई साहब इधर आ गया। सोचा इसने यहाँ पे हीट कम लगेगी। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पे हीट कम लग रही है क्या? जितना एनर्जी इसको इकट्ठा यहाँ मिल रहा था उतना यहाँ भी मिलेगा। तो भाई साहब ये इधर जाने से क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही। ये तो भाई साहब कौन सी क्वांटिटी हो गई, मतलब इकट्ठा कर रहा है, डायरेक्शन तो मैटर करता ही नहीं, है कि नहीं। ये वैसे ही हो गया भाई साहब, एक दुकान से लेके आओ भाई साहब 2 किलो आलू, तो भाई साहब वहाँ भी कितने पीस चढ़ते हैं, मान लो 50 पीस चढ़ते हैं। अगर आप दूसरी दुकान से लेके आओगे तो भाई साहब उधर को ज़्यादा पीस चढ़ जाएंगे। अब बच्चा दिमाग लगाएगा, सर छोटे भी तो हो सकते हैं। हाँ मुझे पता है, ऐसा सोचता है बच्चा। तो भाई साहब मान लो मैंने पहले ही फिक्स कर दिया, साइज एक है 2 किलो का। तो मेरे बच्चों वहाँ भी 50 पीस थे, यहाँ भी 50 पीस हैं, साइज सेम ले लिया मैंने। मुझे पता था बच्चे ऐसे सोचेंगे, छोटे ले आएंगे ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं, गलत बात, ऐसे नहीं करने का। तो मेरे बच्चों स्केलर क्वांटिटी इसी को बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड, कम ज़्यादा,
अरे ठीक है, आगे चले। तो स्केलर वेक्टर, तो ये छोटी छोटी क्वांटिटी है। तो आपको बता दूं वेक्टर स्केलर का एग्जांपल अभी आपको पता होना चाहिए, चलो लिखवा देता हूँ। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी जैसे कि मास हो गया, है कि नहीं, टाइम हो गया। बट टाइम में कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है भाई साहब, इधर देखेगा तब हो गए 10 बजेंगे, इधर देखेगा तो भाई साहब 11 बजेंगे, ऊपर देखेगा तो भाई साहब 12 बजेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। ऊपर देखो, इधर देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, अंदर देखो, बाहर देखो, एक ही बात है। वेक्टर 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 वेलोसिटी, है कि नहीं, फोर्स, भैया फोर्स और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है, टॉर्क, टाउ मतलब टॉर्क, एंगुलर घुमाव इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मास टाइम हो गया स्केलर का, जैसे कि फ्लक्स होता है। अब बच्चे पूछेंगे फ्लक्स क्या होता है, समय के साथ बताएंगे आपको, ठीक है, अंदर क्लियर है। तो बच्चों हमें मेन होता है वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। वेक्टर होता चलो ठीक है क्या है हमें पता है, बट वेक्टर को ऐड कैसे करें, है ना। पहली बात तो वेक्टर को दिखाएंगे कैसे, शो कैसे करेंगे। हर चीज़ का एक मैथमेटिकल रूप होता है, वो एक बच्चे को पता होना चाहिए। तो मान लो सीधी सी बात है, मान लो मुझे ये दीवार सरकानी है और मैंने भाई साहब किसको बुला लिया, मैंने बुला लिया भाई साहब किसको, मैंने बुला लिया भाई साहब किसको बुलाऊं, मान लो भाई साहब मैंने चुन्नू को बुला लिया, चुन्नी लाल को। अब चुन्नी लाल कह रहा है भाई मैं फोर्स लगाता हूँ, चुन्नी लाल का वेट 30 किलो का वेट है उसका, और चुन्नी लाल ने बोला मैं हिला दूंगा इस दीवार को। मैं बोला हिला लेगा दीवार, बोला हाँ हिला देंगे, बताओ 150 रुपया लूँगा। मैं बोला 150 रुपया दे देंगे भाई साहब तुझे, हिला दे। तो भाई साहब दीवार इतनी बड़ी थी, तो हिलाना शुरू किया उसने, तो हिलाना शुरू किया तो भाई साहब फोर्स लगाएगा। तो पहले बच्चे बताओ मुझे, मान लो ये डायरेक्शन है नॉर्थ और ये डायरेक्शन है साउथ। पहले इसने नॉर्थ डायरेक्शन में एक न्यूटन फोर्स लगाया, एरो किधर है, ऐसे इधर, ठीक है, टस से मौस नहीं हुई। मैं बोला अभी लाऊंगा, तेल लगा के आया हाथों में। फिर भाई साहब इसने लगाई 20 न्यूटन, डायरेक्शन तो एक ही है, टेल बढ़ गई इसकी, देखो ये टेल बताती है मैग्नीट्यूड। फिर लगाई इन्हें 100 न्यूटन, तो अब उड़ गए भाई इसके पसीने भी उड़ गए। तो भाई साहब ये टेल बढ़ गया, डायरेक्शन तो वही है, अभी भी नॉर्थ में है, इन नॉर्थ डायरेक्शन, बट भाई साहब क्या चीज़ का अंतर आ रहा है, टेल का। भाई साहब टेल बदलती जा रही है, तो इसका मतलब आपने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, नंबर जो क्वांटिटी आप लगा रहे हो ताकत वो चेंज हो गई। तो ये होता है भाई साहब वेक्टर। तो वेक्टर क्या था, फोर्स, है ना। तो फोर्स को जब ऐसे लिखा जाएगा तो भाई साहब ये लिख लो 20 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसे लिखेंगे ना, नॉर्थ डायरेक्शन, ओके। तो भाई साहब इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है भाई साहब आपने मैग्नीट्यूड बता दिया और डायरेक्शन। तो मुझे यहाँ कैसे बताऊँ, मुझे क्या बता दें, तो यहाँ पे ऊपर एक सिंबल लगा देते हैं एरो, वेक्टर क्वांटिटी। ये हेड कहलाता है और ये पीछे जो है ना इसकी पूंछ, इसको टेल कहा जाता है कि नहीं, सीधे अक्षरों में सीधी भाषा में, राइट। तो ये होता है भाई साहब ऐसे। तो वेक्टर की एक खासियत होती है, वेक्टर अगर मान लो ऐसे ये है, मान लो कुछ भी है, मान लो आपने एक बॉल फेंक दी, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। इसको मैं उठाकर भाई साहब मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ, मतलब बस इसकी डायरेक्शन ना बदले, इसका मैग्नीट्यूड। मान लो मैं इसको ऐसे ले जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ले जाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों इस तरीके से वेक्टर को, है ना, बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूँ इसको। ठीक है जी, सांस ले लें थोड़ा सा, चलो सांस ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर एडिशन कैसे होते हैं, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर देखो इसका एक स्पेशल तरीका होता है, सिंपल अलजेब्रिक ऐड नहीं होते, ठीक है, ओके। तो जैसे कि मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ये ए वेक्टर और एक वेक्टर है ये बी वेक्टर, मुझे ऐड करना है इनको। तो मुझे ऐड करना है तो कैसे करूँ, एक खासियत है वैसा, इनको एक डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं। तो मुझे निकालना है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर को एज इट इज उठाता हूँ, ऐसे रखता हूँ, और उसके आगे भाई साहब बी वेक्टर को एज इट इज ऐसे लगा देता हूँ। देखो 1/1 हो गया। तो भाई साहब ये हो गया आर वेक्टर, ये रहा इसका रिजल्टेंट। ऐसे सिंपल ऐड करना है, जैसे आप फुटबॉल खेलते हो, मान लो एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, तो इसने फुटबॉल का ऐसे मारा, तो ये बॉल ऐसे गई,
कुछ देर बाद साथ साथ दौड़ा, अब इसने भाई साहब इसको ऐसे मार दिया, तो देखो डायरेक्शन पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई, तो क्यों ना भाई साहब इसको पी पॉइंट पे ले जाना था तो फाइनली ऐसे मार देता, तो भाई साहब ऐसे चली जाती। तो वही तो दिखाया मैंने आपको, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैंने बोला मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने तो ये पूछा है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो इसको कैसे ऐड करोगे। तो इसको ऐड करने का तरीका ये तो बहुत सिंपल है, पहले बी को ले लो और फिर ए को ले लो। मैंने बोला बात तो ठीक है, ये ले लिया ए वेक्टर। एक चीज़ बच्चे ने बड़ी खास चीज़ नोटिस करी, आप में एक बच्चा आया उसने बोला सर देखो एक चीज़ बताएं। मैंने बोला बोलो। बोला ये जो रिजल्ट है ना इधर भी देखो इसी डायरेक्शन में है, इधर भी इसी डायरेक्शन में। मैंने बोला बात तो ठीक है भाई, तो ऐड करने में डायरेक्शन का अहम रोल है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है ना, तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर। तो आपने किया क्या बच्चों, इसको ऐसे लिखा जाता है ए वेक्टर प्लस में था प्लस प्लस बी वेक्टर, तो ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे यही क्वेश्चन ऐसे दिया गया होता ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, मुझे ऐसे पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा भाई साहब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो, आप फंस गए। तो एक तरीका निकाला गया कि भाई साहब मुझे जनरली ये पूछा गया है कि ए वेक्टर में मुझे माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, तो मैं क्यों ना भाई साहब इसकी डायरेक्शन अपोजिट ले लूँ। तो जब इसकी बी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट ली गई तो देखा गया भाई साहब वो ऐसी हुई, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करा। तो भाई साहब प्यारे प्यारे सदस्यों, तो अब इसको लिखा जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो भाई साहब ये आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बट इसको कैसे, देखो यहाँ पे देखिए ये लिया ए वेक्टर और इसके आगे इसको नहीं लिया मैंने, इसको ले लिया, इसको लिया तो ध्यान से देखिए ये भाई साहब ये कुछ ऐसे होगा, इसको अभी समझ लो क्योंकि बहुत काम आएगा। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ऐसे ना पूछकर ऐसे पूछा जाता तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अब किसको अपोजिट लेते सोचो, तो बच्चे बोले जी अब इसको अपोजिट लेंगे, है कि नहीं, डन। तो भाई साहब अब बी वेक्टर के सामने किसको लगाएंगे, तो बी वेक्टर के सामने देखो बी वेक्टर अब सेम वही लेना डायरेक्शन, अब कभी गलत मत कर देना कभी आप भाई साहब, ये बी वेक्टर और दूसरी जगह पे क्या लगाएंगे ए वेक्टर। अब ए वेक्टर माइनस में लगा दो, तो ध्यान से देखो ये लगा दिया, ये माइनस ए वेक्टर है ना, और ये रही रिजल्टेंट की डायरेक्शन। रिजल्टेंट की डायरेक्शन नोटिस करो हेड टू हेड होती है, तो ये हो गया भाई साहब आपका आर वेक्टर। इस केस में और इस केस में देखो दोनों में डायरेक्शन अपोजिट आ गई, इसमें इधर जा रहा है तो इस केस में इधर, तो इसका मतलब तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो भैया बस एक बात हमेशा रखें ठंडे मन से ठंडे दिमाग से, क्या कि जब भी ए माइनस बी करोगे जब भी बी माइनस सी करोगे दोनों में डायरेक्शन अपोजिट आएगी, मैग्नीट्यूड सेम है, क्लियर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसी को लेकर भाई साहब आगे समझा गया, क्या समझा गया आगे बता दूं आपको क्या समझाना था मुझे। 3 तरह के एडिशन पढ़े जाते हैं। 3 तरह के एडिशन कौन से होते हैं, तो पहला एडिशन जो है बच्चों वो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बात समझ में आई, ठीक है। हम टाइम खराब ना करें, फटाफट क्वेश्चन पे आए। फिजिक्स अगर समझनी है तो भाई साहब न्यूमेरिकल से समझी जाती है, इन थ्योरी से भाई साहब आपको एक आइडिया मिलता है, बट उसको जब तक आप यूटिलाइज नहीं करोगे, कहीं आपको डेटा नहीं देंगे तो आप उसको सोल्व नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, है कि नहीं, ठीक है भाई। चलिए दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम। ओहो, तीसरा भी होता है टाइम पास, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ, ठीक है भाई। तो ये 3 तरह के एडिशन हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको बता दूं मेन तो आपको एक ही है, ये 2 ही हैं जो आपका है ना, बल्कि इनका मैग्नीट्यूड देखो 2 चीज़ें वेक्टर में, एक तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन आपने बता दी, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो वो निकालने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं पैरेलल, ट्रायंगल और पैरेलल में क्या अंतर होता है, ध्यान से देखिए। मैं इकट्ठा बना देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ट्रायंगल 1 by 1 वेक्टर ऐड किया जाता है। मान लो फुटबॉल को मारा था आपने, फुटबॉल को मारा तो आप ऐसे ले गए ए वेक्टर, फिर भाई साहब ऐसे ले गए बी वेक्टर, ठीक है। नियम समझो कैसे यूज करते हैं, है ना, वेक्टर एडिशन। तो अब ये जो था ये था उसका रिजल्टेंट वेक्टर। ये तब था जैसे कि आपने फुटबॉल को मारा, आप ऐसे लेके गए फिर ऐसे लेके गए, तो इसका मतलब ऐसे नहीं ले जाते। तो ये तो था आपका वेक्टर फॉर्म, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है।
अब सोच के देखो पैरेललोग्राम क्या होता है। अच्छा ये एक और चीज़ भाई साहब, ये 2D में है कि नहीं, 2D में लेने हैं, 2 वेक्टर्स है ना, तो 2D में। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, मान लो किसी एक पॉइंट पर, अब एक ही पॉइंट पर 2 वेक्टर काम कर रहे हैं। एक वेक्टर तो ऐसे काम कर रहा है और एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है। ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये है बी वेक्टर। बात समझ में आई? अरे आ गई समझ में, है कि नहीं आई? समझ लो भाई, दोबारा समझा देते हैं। देखो फिर से बनाते हैं। ये रहा आपका बी वेक्टर, ठीक है जी, और ये रहा आपका ए वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल था कितना, थीटा, ठीक है, ऐसे लग रहे हैं। चप्पू चलाते हैं ना, जब पानी में बोट चलाते हैं तो 2 चप्पू होते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना। अगर ऐसे घुमाऊं तो भाई साहब शायद ऐसे मुड़ जाए, ऐसे घुमाऊं शायद इधर चला जाए, अगर ऐसे पानी को, है ना, आगे ले जाके पीछे करूं तो भाई साहब ऐसे, दो डायरेक्शन है कि नहीं है। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो भाई साहब एक ही पॉइंट पे 2 वेक्टर काम करते हैं तो हमेशा उसका रिजल्टेंट निकाला जाता है। और रिजल्टेंट कहाँ होगा बता देता हूँ। तो ये रिजल्टेंट इसके पैरेलल, तो इसको ले लेते हैं, ले लिया भाई ए वेक्टर, और इसके पैरेलल यहाँ ले लेते हैं, ये ले लिया भाई बी वेक्टर। ये एंगल और ये एंगल कैसा है, सेम है, ध्यान से देख लो भाई, ठीक है, समझ में आई बात? ओके, डन 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 डन। अच्छा, अब इनका रिजल्टेंट ये रहा भाई साहब, ठीक है जी, ये हो गया आपका रिजल्टेंट, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका एक ही होता है, तो इसलिए मैं दोनों को इकट्ठा बना रहा हूँ। अब नोटिस करो भाई साहब, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लिया आपने, परपेंडिकुलर, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी कितना, थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट्स का नाम ले लो ओ, इस नाम दे दो पी, इसका नाम दे दो क्यू, सिमिलरली इसका नाम दे दो ओ, इसका नाम दे दो क्यू, इसको भी थोड़ा सा आगे परपेंडिकुलर बनाने के लिए ड्रॉ कर लो थोड़ा सा, तो ये ड्रॉ कर लिया। पहली बात तो आप एक चीज़ पे हमेशा, है ना, नोटिस करने वाली बात है, देखो मैग्नीट्यूड सेम आएगा दोनों का। देखो इसमें ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, है ना, तो ये ट्रायंगल देखो, इसमें 2 ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अरे हाँ, ये तो 2 भाई साहब 2 ट्रायंगल हो गए, हुए कि नहीं हुए? तो देखो दोनों में सेम सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आइडिया आया। तो दोनों को क्यों बार बार करें, एक ही बार में कर लें। समझ में आ गई बात? ये ट्रायंगल था, ये फुटबॉल को मारा, फिर ऐसे ले गए, तो वैसा ये रिजल्टेंट था। इसमें कैसे है, तो देखो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आइडिया से, आइडिया है आपको। चलो इससे करते हैं, देखिए मान लो मेरे पास ये है, दिख रहा है आपको, है कि नहीं? मैंने इसको पकड़ रखा है, पकड़ लिया, ओके। अब मैं इसको, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। मैं इस पे 2 तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, एक इधर से एक इधर से। अगर मैं ऐसे लेके जाऊँ तो ये इस तरफ चला गया, है ना, फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड इधर ज़्यादा है रिजल्टेंट का। अगर ऐसे लेके जाऊँ तो ऐसे, अगर ऐसे खींचूँ तो 180 डिग्री, अगर ऐसे खींचूँ तो 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अब देखो एंगल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 2 वेक्टर्स के बीच का भाई साहब कितना हो गया, 180 हो गया। अब कहीं नहीं जा रहा, बराबर मैग्नीट्यूड था। अगर ऐसे लेऊँ तो ये वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अगर ऐसे जाऊँ तो ये वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अगर ऐसे जाए तो ये वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ऐसे जाए तो ये वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अगर ऐसे जाए तो मतलब दोनों में कुछ ना कुछ वेरिएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। ये तो 2D में देखो, है कि नहीं, ऐसे तो ये ऐसे जाता है। ये एक ही पॉइंट पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं, वेलोसिटी भी हो सकती है। अरे ये तो एक कैलकुलेशन करने का तरीका है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन, वेक्टर को कैसे ऐड किया जाए। तो इस तरीके से बच्चों, ठीक है, समझना आपको है, और जब समझ में आते हैं तो सवाल भी होते हैं, है ना। गलतियाँ करो, गलतियाँ इंसानों से होती है, कोशिश करो, हमसे गलती हो जाती है, वैसे मैं तो खुद कहता हूँ गलतियाँ हो जाती हैं और करनी भी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ोगे। चलिए शुरू करें, इसका डेरिवेशन क्या निकालना है। इसमें देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वेक्टर का फॉर्म तो देखो दोनों में एक जैसा ही है कि नहीं। तो इसमें और इसमें किसी का अंतर है, बस भावनाओं का अंतर है। इसमें 1/1 लगा रहे हैं, पहले ऐसे लगाया फिर ऐसे लगाया, फुटबॉल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ना। दूसरा इसमें इकट्ठा लगा दिया, अभी दिखाया आपको, है कि नहीं। चलिए तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से करेंगे। तो हमारा आज जो टॉपिक है वो हम
पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, चलो बहुत मज़े से करेंगे, मस्ती वाली क्लास होनी चाहिए भाई साहब, तभी तो आनंद आता है जीवन का, है कि नहीं। चलो 2 वेक्टर ले लो फटाफट फटाफट फटाफट। चलो एक वेक्टर ये ले लो, यहाँ बना लो, थोड़ा सा समझ आएगी, डायग्राम अच्छा होना चाहिए आपका। ओके, दूसरा भी यहाँ बना लो, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। ओहो क्या बात है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब इसके पैरेलल ये ले लो, ले लिया, और इसके पैरेलल ये ले लो, ले लिया, ये है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, समझ में आई। ये पॉइंट का नाम, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा। ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है M, ये पॉइंट है N, और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, कर लिया जी, बिल्कुल डायग्राम परफेक्ट होना चाहिए। इसका नाम दे दो N। हम देखो जो चीज़ आपके स्टेटमेंट में होती है, मतलब जो गिवन होता है, आंसर उसी में ही आता है। जो आप बीच में एज्यूम करते हो, सपोज कर लिया हमने ये 2 लाइन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, क्यों करने से कारण है बताऊंगा अभी। तो इसमें आपने अब क्या करना है, इसमें आपने एक लाइन खींच देनी है ऐसे, ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, समझ आई, ये आपका हो गया रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट। ठीक है, तो जनरली आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, गॉट इट। ठीक है, 2 वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, अरे मैग्नीट्यूड भी तो जरूरी है निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, 2 वेक्टर्स, तो कैसे निकालेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं सब लोग, है ना। तो वो क्या होती है, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल दिखता बन रहा है आपको, देखो ओ एन, सॉरी इसको नाम दे दो पी, ओ पी एन ओ, है ना, ओ पी एन। तो भाई साहब तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम फील आ रहा है, देखो यहाँ पे, है कि नहीं। तो OP का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट हो गया, ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर, गॉट इट। तो OP का स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर क्वांटिटी का, तो मोड लगा दिया जाता है। कई आप बच्चे मोड नहीं लगाते, वैसे आपको पता होना चाहिए। ON क्या चीज़ है, OM प्लस MN है और उसका स्क्वायर है, तो PN। अब मुझे वैल्यूज निकालनी है इनकी, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एंगल अगर थीटा दिख रहा है आपको, तो ये भी तो थीटा है। तो अगर यहाँ नोटिस करें तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा होगा PN डिवाइड बाय MP। तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू PN डिवाइड बाय MP। तो PN किसके बराबर आ जाएगा, MP साइन थीटा। ये MP क्या है, ये तो भाई साहब इस B के पैरेलल में है, तो ये भी B है ना। तो भाई साहब ये PN MP साइन थीटा। सिमिलरली कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा अगर आप निकालो तो भाई साहब ये हो जाएगा MN डिवाइड बाय MP। तो भाई साहब कोस थीटा किसका, MN क्या हो गया, तो MN आ गया भाई आपका, इसको थोड़ा सा साफ करो, MN की वैल्यू लिखनी है ना, तो MN की वैल्यू यहाँ लिख दो, MN इज इक्वल टू MP कोस थीटा। ठीक है जी, यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो इसमें पुट करोगे तो भाई साहब क्या आएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर। अब देखिए OM क्या है, A, मोड लगा दिया मैंने। मोड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, MN का ये रहा, तो यहाँ पे लिख लो MP कितना है, B कोस थीटा का स्क्वायर। MN कितना है, हो गया PN, ये रहा PN है, ये रहा PN भाई साहब। MP कितना है, उसका स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए तो ये मैं बना देता हूँ एक बार। यहाँ पे ये था हमारा B वेक्टर, ये था हमारा A वेक्टर, ये एंगल था थीटा, और परपेंडिकुलर लिया था मैंने, थोड़ा सा आगे बढ़ा लो ऐसे, ये B में था और ये A था और ये B था, और ये उसका रिजल्टेंट था ऐसे, ये था ना। और यहाँ पे
एक परपेंडिकुलर, ये P था, ये N था और ये M था, ओके, ये एंगल थीटा था। तो ये आया आपका R वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये था A प्लस बी कोस थीटा, तो A स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा, है ना, प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और ये भी तो था। तो नोटिस करो भाई साहब, बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो भाई साहब इसको मोड ना लगा रहा मैं सीधा लिख रहा हूँ ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, हर बच्चा जानता होगा भाई साहब 1 होता है, और ये हो गया भाई साहब 2AB कोस थीटा। तो भाई साहब ये आ गया आपका रिजल्टेंट, बहुत ही इजी, 5 मार्क्स बोर्ड पूछता है भाई साहब, स्टेट बोर्ड पूछ लेती है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2AB कोस थीटा। ये फॉर्मूला भाई साहब मैं कह रहा हूँ हर जगह यूज हो जाता है ना, जहाँ पे भी डायरेक्शन मैटर करती है, तो ये याद रहना चाहिए। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो भाई साहब आर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के, को 0 1 तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो पाइथागोरस थ्योरम सीधी लग रही है, देखते हो, ये तो 0 cos 90, तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका रूट। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो भाई साहब आर किस बराबर होगा, ए माइनस बी। बच्चा कहेगा सर बी माइनस ए भी तो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है, तो 2 वेक्टर्स ऐड हो गए। अगर ऐसे लगा रहा था, देखो कहाँ जा रहा है, 90 डिग्री है, एक ऐसे खींच रहा हूँ, एक ऐसे खींच रहा हूँ, तो ये कैसे जाएगा, दोनों फोर्स लगा रहा हूँ, देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसके पाइथागोरस थ्योरम लगा के। और एक अगर ऐसे लगाऊँ तो, अगर ऐसे जा रहा तो ए बड़ा, ऐसे जा रहा तो बी बड़ा, आइडिया आया। तो बस ये तो बताना था, ये तो होता है पैरेलल, बस टाइम पास। तो भाई साहब ये एक और चीज़ इसमें पूछी जाती है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो अभी मैं आपको बताया, ये यहाँ से निकलता है बीटा से, ये बीटा मान लो, तो टेंजेंट बीटा जो होगा, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, टेंजेंट बीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये था आपका रिजल्टेंट, और ये था यहाँ तक ए वेक्टर, और उसके बाद भाई साहब ये आपने लिया था ऐसे, और ये बीटा, और यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहाँ देखिए इधर ये दिख रहा है आपको, ये बीटा होता है। तो टेंजेंट बीटा यहीं निकाल देता हूँ, थोड़ा आइडिया आएगा आपको। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, ये अभी आपने निकाला था, है ना, एन और पी, ये कितना था, साइन थीटा, तो ये था एम एन एम पी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइड बाय, और ये परपेंडिकुलर, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ओ एन, और ओ एन किसके बराबर, ए प्लस बी कोस थीटा। तो बच्चों यही मैं बताना चाहता हूँ। तो टेंजेंट बीटा क्या आ गया आपका, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा, और बीटा जो होता है वो डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट, भाई किस तरफ झुकेगा रिजल्टेंट आपका, बी की तरफ या ए की तरफ, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी भाई साहब कम ही जरूरत पड़ेगी, बट फिर भी आपको आइडिया आना चाहिए, ठीक है। इसका एक सवाल आएगा अभी, अब मैं आपको सवाल के साथ सिखाता हूँ, ये बात समझ में आई है ना। चलिए, फिजिक्स न्यूमेरिकल से समझ में आती है कि नहीं। चलिए अपन शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल दिया मैंने, ये देयर आर टू फोर्स वेक्टर्स 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। At what angle of two vectors be added to get resultant vector 17 न्यूटन मीन्स 70 न्यूटन, 7 न्यूटन और 30 न्यूटन। आपको ये 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, अलग अलग है, तो कैसे करोगे। पॉज करिए वीडियो और करिए इसको। कर लिया, चलिए, तो मेरे ख्याल से आंसर यही आ रहा होगा आपका। चेक करते हैं। मान लीजिए 2 वेक्टर्स हैं, 5 न्यूटन और 12 न्यूटन। एक बच्चा है फोर्स लगा रहा है और एक बड़ा फोर्स लगा रहा है, किसी चीज़ को धक्का मार रहा है, गाड़ी को धक्का मार रहा है, तो कितना आंसर आएगा। दोनों वेक्टर का बीच का एंगल कितना, 0, तो आंसर कितना आएगा, 17 न्यूटन। अच्छा, दूसरा, एक बच्चा खींच रहा है और एक बड़ा खींच रहा है कि नहीं। मान लो एक बड़ा भाई, छोटा भाई, और क्या मिल गया, 10 रुपये का नोट मिल गया। बड़ा कह रहा है मैं लेके जाऊँ, छोटा कह रहा है मैं लेके जाऊँ, कोई नहीं लेके गया। पता भाई तो क्या हो गया, तो ऐसा आंसर कितना है, 7 न्यूटन। एंगल कितना, 180 डिग्री। अच्छा, दूसरा भाई साहब तो हो गया। तीसरा
तीसरा भी तो आंसर निकालना है, तो तीसरे में क्या करोगे? देखिए ये है 5 न्यूटन और ये है 12 न्यूटन। तो भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप को आइडिया होगा 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये 169, 169 का रूट करोगे तो भाई साहब कितना आएगा? 13। तो आंसर कितना है? 90 डिग्री। तो आपका आंसर क्या है? सही पकड़ा आपने। गुड, वेरी गुड, आई प्राउड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओहो, ये थोड़ा सा हटके है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल बहुत परेशान करते हैं। ये जान के दिया मैंने सब्ट्रैक्शन के ऊपर, ध्यान से देखिए। ये मान लो भाई साहब, ये लिया आपका नॉर्थ, ये लिया आपका साउथ, ये लिया आपका ईस्ट और ये लिया आपका वेस्ट। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें 2 वेक्टर्स हैं। ये तो पहले जा रही 20 मीटर पर सेकेंड, इसको ले लो भाई साहब V20J के, ठीक है, ऊपर वाई ले लो। ओके, डन। अब टर्न्स वेस्ट, मतलब इधर मुड़ गई सेम स्पीड के साथ। अभी कहाँ गई? -20 आई कैप। ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट लिखूं तो कैसे लिखूं? चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। चेंज इन वेलोसिटी जो निकलती है वो आपको बता दूं, वो आती है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। अब भाई से देखो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो देखो, अब माइनस मतलब इसको माइनस में लेना पड़ेगा, है कि नहीं? तो बच्चों इसको माइनस में कैसे लोगे? तो अभी सिखाया आपको। तो ये तो आ गया आपका -20 आई कैप। ये क्यों लिया? क्योंकि मैंने इधर प्लस मान लिया, वो वैसे आपकी इच्छा है ना भी मानो, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। ओके, और इसका निगेटिव वेक्टर ले लो, इसका, और यहाँ है ना, ऐसे लगा दो, आगे लगा दिया। तो ये हो गया भाई साहब आपका -20 जी कैप। ध्यान से देखिए, ये ऐसे आ रहा है कुछ, ये वेस्ट है और ये साउथ है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं आपको बताऊं, आइडिया लगा लेता है बच्चा, नॉर्थ वेस्ट तो होगा ही नहीं, नॉर्थ वेस्ट भी नहीं होगा, इसमें और इसमें कुछ हो सकता है। अब दोनों का रेशो देखो, ये भी 20, ये भी 20, और ये एंगल भी बता सकते हो आप, तो टेंजेंट थीटा से भी पता चल जाएगा। टेंजेंट थीटा तो आपको 1 ही आएगा, तो मतलब 45 डिग्री आएगा। तो भाई साहब ये तो हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया साउथ। तो भाई साहब 20 का स्क्वायर, अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो दोनों का ऐड करते हैं, तो 20 का स्क्वायर प्लस -20 का, दोनों माइनस माइनस ले लो, तो फिर भी क्या आएगा? प्लस ये आएगा। तो ध्यान से देखो, तो ये इसमें 20 बाहर निकाल लो, तो भाई साहब ये इसका 1 और ये 1, तो ये 20√2। तो प्यारे बच्चों ये आया साउथ वेस्ट। तो भाई साहब देखो इतना सिंपल हो गया। नियम अगर याद हैं तो भाई साहब बहुत सिंपल हो जाता है। क्लियर है? ओके, एक और सवाल दूँ, करोगे पक्का? क्या बात है, चलो फिर करो। मुझे क्या है ला भाई साहब, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है, बड़ा स्वाद आ जाता है भाई। क्या आ जाता है? स्वाद। चलो शुरू करें क्या? शुरू करते हैं भाई साहब। ये कह रहा है थोड़ा स्टेटमेंट तो पढ़नी पड़ती है। देखो मुझे भी शुरू में दिक्कत होती थी जब हम भी पढ़ते थे। समय समय का खेल है भाई साहब, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो करिए, देखते हैं। मैं नहीं कहता भाई साहब आप गलत करो सही करो, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो बस। देखो मेहनत करो, ये मत सोचो कि भविष्य है। भविष्य नहीं देखा आपने, पास्ट देखा आपने। पास्ट में जी नहीं सकते, भविष्य देख नहीं सकते, पता है ना बात? तो भाई साहब काहे को टेंशन ले लो, है ना? ये तो समस्या है। मैं बनूंगा नहीं बनूंगा डॉक्टर, मैं बनूंगा इंजीनियर, मैं बनूंगा IAS, मैं बनूंगा IPS। मेहनत बस, आपका अभी का मेहनत आपका भविष्य तय करता है। ये बातें देखो, मोटिवेशनल बातें बहुत है दुनिया में करने वाले, अच्छी अच्छी बातें सब आती हैं सबको करनी, बट एक बात हमेशा याद रखें भाई साहब, मोटिवेट खुद को अपने आप करो। दूसरों से मोटिवेट हो रहे हो चलो अच्छी बात है, बट भैया खुद को। भगत सिंह को भाई साहब मोटिवेट थोड़ी ना किया गया था, उसके अंदर तो भाई एक थोड़ा था तुम चलो फांसी हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा था क्या? आज तो भाई साहब चने खाने के लिए भी क्या चाहिए? मोटिवेशन। यस, तुम कर सकते हो, तुम खा सकते हो चने, ऐसा होता है क्या? तो काय को भाई साहब टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन करने का। गलत करो सही करो, करो जरूर। देखिए शुरू करते हैं, ट्राई करोगे कर लो, वीडियो पॉज करो। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एंगल बिटवीन P एंड Q? ओके, एंगल पूछा है P और Q का। इसमें बोला है कि रिजल्टेंट जो है ये ले लो P वेक्टर, और रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है किसके? P वेक्टर के। तो जनरली बात है भाई साहब, दो वेक्टर के बीच में हो गए, तो तीसरा वेक्टर कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? Q वेक्टर। बात समझ आई? ये रिजल्टेंट जो है इसके 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है?
तो अभी आप पढ़ के आते हो टेंजेंट बीटा वाला, तो टेंजेंट बीटा में ये बीटा क्या है 90 डिग्री, और ये हो गया क्यू साइन थीटा। यहाँ पे मत रख लेना ये इनके बीच का एंगल है भाई, हाँ ये वाला एंगल, ये तो रिजल्टेंट का एंगल है, डिवाइड बाय पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो अगर आप समझदार बच्चे हो तो p प्लस क्यू कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अरे सिंपल में साइन 90 डिवाइड बाय कोस 90, साइन 90 कितना होता है 1, कोस 90 कितना होता है 0, तो 0 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे आ गया, है स्मार्ट मेथड है कि नहीं, तो 0। तो पहले बच्चों इसको दे ले जाओ, तो p इज इक्वल टू माइनस क्यू कोस थीटा, तो कोस थीटा किसके बराबर आ गया भाई माइनस पी बाई क्यू के, और थीटा इज कोस इन्वर्स करोगे तो भाई साहब ये दिख रहा है भाई साहब, आहा ओहो क्या बात है। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन वेट कर रहे हैं आपका अगली क्लास में, तो मिलते हैं, बीटा सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन रहेगा, इससे आगे पढ़ेंगे अपन, रिजल्टेंट निकालना जो है ना, रिजोल्यूशन करना, कंपोनेंट्स बनाना, वो नेक्स्ट सेशन में होगा बच्चों। अभी के लिए फ़िलहाल इसको समझिए, पैरेललोग्राम है ना, सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, प्रैक्टिस करिए, गलत होगा कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस, हम पूरा कोशिश करेंगे, है ना, आपका हमेशा साथ रहेगा, राइट। चलिए थैंक यू, नमस्कार, खुश रहिए, बाय बाय।